हेलो दोस्तों, आज हम सब क्लास 10th का बिहार बोर्ड का वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं साइंस के लिए, जो कि बिहार बोर्ड में जो भी विद्यार्थी 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में किसका अपर्तनांक अधिक है। निम्नलिखित में किसका अपर्तनांक सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर होगा हीरा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हीरा, क्योंकि हीरा का अपर्तनांक होता है 2.42। हीरा का अपर्तनांक होता है 2.42। हवा का अपर्तनांक होता है 1.003%। 1.003%। आपका जल का अपर्तनांक होता है 1.33%। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा हीरा। इसका राइट आंसर होगा हीरा, क्योंकि हीरा का अपर्तनांक होता है 2.42। हवा का अपर्तनांक होता है 1.003%। कांच का अपर्तनांक देखिएगा, कांच का अपर्तनांक होता है मिनिमम होता है। कांच का अपर्तनांक कितना होगा दोस्तों? मिनिमम होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है दोस्तों? अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है दोस्तों? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं आगे कि अवतल दर्पण बोल दे या अवतल लेंस बोल दे। अवतल लेंस, दोनों की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? दोनों की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। दोनों की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? ऋणात्मक होती है। लेकिन उत्तल दर्पण बोल दे, उत्तल दर्पण बोल दे या उत्तल लेंस बोल दे, उत्तल लेंस बोल दे, दोनों की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? धनात्मक होती है। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी बोलेगा तो ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी भी क्या होती है? ऋणात्मक। लेकिन उत्तल दर्पण बोल देगा चाहे उत्तल लेंस बोल देगा तो उसकी फोकस दूरी हो जाएगा धनात्मक। क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? किसी लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है दोस्तों 2 होती है। किसी लेंस से मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? 2 होती है। अब बताइए, यहाँ पर लेंस की बात कर रहा है तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? लेंस मुख्यतः पहला हो गया उत्तल लेंस। पहला क्या हो गया? उत्तल लेंस। दूसरा हो गया अवतल लेंस। दूसरा क्या होगा दोस्तों? अवतल लेंस। क्या हो गया दोस्तों? अवतल लेंस। क्या हो गया? अवतल लेंस। थोड़ा सा बताइएगा दोस्तों, थोड़ा सा इधर बताइएगा कि उत्तल लेंस से किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो उत्तल लेंस से किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस से दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। उत्तल लेंस से किस दृष्टि दोष को? दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। उत्तल लेंस किस दृष्टि दोष को? दूर दृष्टि दोष को अलग किया जाता है। और यहाँ पर अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। इसको याद करने के लिए सिंपल तरीका है दोस्तों। देखिए यहाँ पर
उत्तल, क्या लिखल है उत्तल, उत्तल का अक्षर का 3 अक्षर का है, दूर का अक्षर का है 2 गो, तो दो सिंपल याद रखिएगा, 2 गो वाला में 3 गो, तो दूर दृष्टि दोष में 3 गो, दो गो वाला में 3 गो, और निकट का 1 2 3, तो 3 गोला में 1 2 3 4, तो 3 गोला में 4 गो और 2 गोला में 3 गो, तो दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है दोस्तों, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है पढ़िएगा कि दाढ़ी बनाने के लिए दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण बोल रहा है, कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दर्पण के बाद बोल रहा है, तो थोड़ा सा दर्पण के बारे में बताइएगा दोस्तों कि दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है। दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दर्पण सूत्र पूछ देगा तो क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब दाढ़ी बनाने में के लिए कौन सा उपयोग होता है, कौन सा दर्पण, तो हजामती दाढ़ी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है वह अवतल दर्पण। कौन सा है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो बताइएगा अवतल दर्पण का और किस चीज़ में उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट के रूप में किया जाता है। और दूसरा है सर्च लाइट के रूप में भी अवतल दर्पण का उपयोग, सर्च लाइट के रूप में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, सर्च लाइट के रूप में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है दोस्तों, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है आपका गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है दोस्तों कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है, वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध होता है। तो दर्पण कुछ भी रहे, अवतल रहे चाहे उत्तल रहे, उसकी फोकस दूरी हमेशा होगा f बराबर r/2, इसकी अब दर्पण अवतल रहे चाहे उत्तल है, उसका फोकस दूरी होगा f बराबर r/2। जब r पूछ देगा तो त्रिज्या पूछ देगा तो हो जाएगा 2f, क्या हो जाएगा दोस्तों 2f हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से इस लेंस को अभिसारी लेंस बोल रहा है। कौन सा लेंस को, अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस, अभिसारी लेंस। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अभिसारी लेंस की किसे कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। और यही लेंस है, लेकिन जब अभिसारी दर्पण बोल देगा, अभिसारी दर्पण बोल देगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब अभिसारी दर्पण बोलेगा तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। बहुत सा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि अब अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है, तो अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है, तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। लेकिन पूछ देगा अभिसारी दर्पण, नाम वही है, लेंस और दर्पण में अंतर है। अभिसारी जब दर्पण बोलेगा, क्या बोलेगा, दर्पण, इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा, अभिसारी दर्पण का आंसर राइट किसे कहा जाता है, अवतल दर्पण कहा जाता है। लेकिन अभिसारी लेंस बोलेगा तो उत्तल लेंस होगा। यानी उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों एक ही होता है, लेकिन उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। थोड़ा सा आगे देखते हैं, तो बोला था कि कौन सा अभिसारी लेंस है, तो अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है, उत्तल लेंस को कहा जाता है।
किसे कहा जाता है दोस्तों? उत्तल लेंस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उत्तल लेंस को कहा जाता है। किसे? एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है? आपको उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। यही अभिसारी दर्पण रहता। क्या अभी जस्ट बताएं कि दर्पण जब पूछ देता तो हो जाता अवतल दर्पण। क्या हो जाता दोस्तों? अवतल दर्पण हो जाता है। क्या होता? अवतल। जब अभिसारी दर्पण बोलता तो अवतल दर्पण हो जाता, लेकिन बोला था लेंस तो उत्तल लेंस। आप फिर बोल देगा अपसारी लेंस। किसे? क्या है दोस्तों? अपसारी लेंस। क्या? जब आपसे पूछ देगा अपसारी लेंस, क्या पूछ देगा? अपसारी अपसारी लेंस। जब आपसे अपसारी लेंस पूछेगा इसका आंसर होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस। तब सारी लेंस किसे कहा जाता है? अवतल लेंस को कहा जाता है। अब सारी लेंस किसे कहा जाता है? अवतल लेंस को कहा जाता है। लेकिन यही अब सारी दर्पण सिर्फ अभिसारी दर्पण रहता, जिसका आंसर हो जाता अब सारी दर्पण रहता, इसका आंसर होता आपका उत्तल दर्पण। क्या हो जाता? उत्तल दर्पण। क्या हो जाता? उत्तल दर्पण। क्या हो जाता दोस्तों? उत्तल दर्पण हो जाता। क्या हो जाता? उत्तल दर्पण। जब अब सारी दर्पण बोलेगा तो उत्तल दर्पण, और जब अब अभिसारी दर्पण बोलेगा, क्या बोलेगा? अभिसारी दर्पण, तो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है? अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है? तो अभिसारी लेंस कहा जाता है आपका उत्तल लेंस को। किसे? उत्तल लेंस को। किसे? उत्तल लेंस को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? याद रखिएगा कि जिसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा उसका विचलन अधिक होता है। क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है उसका विचलन क्या होता है? अधिक होता है। तो कौन सा रंग का विचलन सबसे अधिक है? तो कौन सा रंग का? बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक है। बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक है। और इसका विचलन बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या है? सबसे कम है। और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका विचलन सबसे कम होता है। उसका विचलन सबसे कम होता है। तो कौन सा ऐसा रंग है जिसका तरंगदैर्घ्य या विचलन सबसे कम है? तो है आपका लाल। क्या है दोस्तों? लाल है। क्या है? लाल है। तो पूछ लेगा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो जिसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा उसका विचलन सबसे अधिक होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका विचलन सबसे कम होगा। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का होता है। काहे होता है? ताकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। क्या है दोस्तों? अधिक है। और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका विचलन सबसे कम होगा। तो किसका विचलन सबसे कम है? लाल का है। और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है लाल का। और जिसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा उसका विचलन सबसे अधिक होगा। इसका राइट आंसर अगर न्यूनतम बोला था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूनतम। किस रंग का? बैंगनी रंग का होता है। किस रंग का? बैंगनी रंग का। आगे सवाल पूछ देता है कि बताइए दृश्य प्रकाश में बीच में कौन सा रंग होता है? तो बीच में आपका हरा रंग होता है। कौन सा रंग होता है? हरा रंग होता है। कौन सा रंग? हरा रंग। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। इसके लिए सिंपल तरीका याद रखिएगा दोस्तों। क्या होता है कि आपका देखिए एक प्रिज्म है। क्या है दोस्तों? एक प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म। देखिए एक यह प्रिज्म है। वन विक्षेपण करवाते हैं दोस्तों। देखिए वन विक्षेपण है। इस 7 रंगों में बढ़ता है। 7 रंगों में बढ़ता है। इसको हम एक ट्रिक इस श्वेत प्रकाश से, क्या है दोस्तों? ये श्वेत प्रकाश से क्या है? श्वेत प्रकाश से क्या है? श्वेत प्रकाश से क्या है दोस्तों? श्वेत प्रकाश से क्या है दोस्तों? श्वेत प्रकाश से। इसके लिए उस ट्रिक याद रखिएगा जो कि सारा इसका कलर आ जाता है बैगनी हा पी नाला
बैजहापी नाला, बैजहापी नाला। देख लीजिए 7 कलर है कि नहीं। ब से बैंगनी, ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल, ल से लाल, ल से लाल। अब देख लीजिए कि सबसे बीच में कौन है? हरा। सबसे बीच में क्या है दोस्तों? हरा। तो दृश्य प्रकाश में बीच में कौन सा रंग होता है? हरा। तो हरा। तो याद रखिएगा कि बैजहापी नाला। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होता है दोस्तों? 7 रंग होता है। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कर रहा है दोस्तों, देखिए पढ़िए क्वेश्चन कि तारों का टिमटिमाना। तारा क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं? तो तारा का टिमटिमाना, तारा का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? तो तारा का टिमटिमाना आपका प्रकाश की अपवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। किसका है? प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। किसका है? अपवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। तो प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछने की संभावना भी है कि प्रकाश का अपवर्तन। पानी में डूबी हुई लकड़ी, पानी में डूबी हुई लकड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? टेढ़ी हुई दिखाई देती है, या कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। समुद्र या तालाब की गहराई कम दिखाई देता है। यानी आभासी देखिएगा कि समुद्र और नदी का पानी देखिएगा, देखने में लगेगा कि बहुत कम गड्ढा है, लेकिन उसमें जाइएगा तो बहुत उसमें गड्ढा रहता है। तारों का टिमटिमाना किस घटना पर उदाहरण है? तो प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना किस घटना पर है? प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश का अपवर्तन का बहुत सा एग्जाम्पल है दोस्तों, जिसमें पानी में टेढ़ी लकड़ी टेढ़ी दिखाई देना, सिक्का का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, सिक्का का कुछ उठा हुआ प्रतीत होना, सूर्य से सूर्य रक्ताभ लाल दिखाई पड़ता है। सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। किसका है? प्रकाश का अपवर्तन का कारण है। किसका उदाहरण है? प्रकाश का अपवर्तन का कारण है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा दोस्तों कि किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? किसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है? याद रखिएगा दोस्तों कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। किसमें होती है दोस्तों? निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किसमें होती है? निर्वात में। कितना होता है? 10 के पावर 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। जब ऑप्शन में ई नहीं दिखेगा आपको, तो आपका ऑप्शन में किलोमीटर में चेंज करके दे रहेगा 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो क्या रहेगा? किलोमीटर क्या रहेगा दोस्तों? किलोमीटर रहेगा। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में होती है। किस में होती है? निर्वात में होती है। और याद रखिएगा दोस्तों कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में होती है। किस में होती है? निर्वात में होती है। और सबसे कम प्रकाश की चाल होती है ठोस में। सबसे कम प्रकाश की चाल होती है ठोस में। सबसे कम प्रकाश की चाल होती है दोस्तों ठोस में होती है। सबसे कम प्रकाश की चाल होती है ठोस में। किसमें? ठोस में। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रकाश की चाल सबसे कम किस में हो जाएगा? जब आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे कम है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कम हो जाएगा आपका कांच में। लेकिन बोला यहाँ पर अधिक। क्या बोला दोस्तों? अधिक। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में होती है। किस में होती है? निर्वात में होती है दोस्तों। किस में होती है? निर्वात में होती है। इसका राइट आंसर सी नंबर, ऑप्शन नंबर 10 देखते हैं। दस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्तों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्तों? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? 2 नियम होते हैं। और परावर्तन के भी कितने नियम होते हैं? परावर्तन के भी कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं दोस्तों? 2 नियम होते हैं। प्रकाश अपवर्तन के भी कितने नियम? 2 नियम होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? 2 नियम होते हैं। आज के लिए 10 क्वेश्चन ही करवाते हैं दोस्तों, क्या कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है
और 10 के बाद नेक्स्ट दिन आएंगे, 10 से आगे कराएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए जो भी विद्यार्थी 2027 में बोर्ड का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों।